तो आज गाइस हम करवाएंगे आपको iOS बूट कैसे करते हैं वैसे सब कुछ बताएंगे। दो टॉपिक है आज। स्टैंडी थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दो क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी ऑन की है मैंने। हेलो स्टैंडी जी। हाँ, तो आज की क्लास में ना हम बेसिकली दो टॉपिक जानेंगे। एक टॉपिक जो तुम्हारा नॉर्मल डाउट था, जो तुम्हारे में दिक्कत आ रही है कि काली लिनक्स को इंस्टॉल कैसे करना है। दोनों मेथड, एक बूटेबल पेन ड्राइव से जिसमें तुम ना विंडोज और काली लिनक्स दोनों चला सकते हो, या फिर बस काली लिनक्स भी चला सकते हो। और दूसरा मेथड होगा जिससे तुम वीएमवेयर में विंडोज के अंदर रहते हुए वीएमवेयर में काली लिनक्स कैसे चला सकते हो, मतलब अपने विंडो में रहते हुए काली लिनक्स कैसे चला सकते हो। और दूसरा टॉपिक होगा कि दूसरा टॉपिक होगा कि काली और काली पर्पल दोनों में डिफरेंस होगा। इसमें क्या डिफरेंस है एंड क्लासेस स्टार्ट करते हैं। एविल डार्कनेट बताएं। ओके, चालू करते हैं फिर। ओके। सब तैयार है। तो गाइस स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है सभी बंदों को। ये भाई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गुड रिप्लाई। सबसे पहले आपने क्रोम पे आ जाना है iOS इमेज डाउनलोड करने के लिए। एक मिनट। इनकी रियल काली की वेबसाइट ये है। एंटर। एंड ये है काली की रियल वेबसाइट जहाँ से iOS इमेज डाउनलोड कर सकते हो आप। डाउनलोड पे क्लिक करो सिंपली। इतना इतना झंझट नहीं है इसमें। वी वर्चुअल वाला मतलब वर्चुअल में कर रहे हो तो इधर से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं तो रिकमेंड इधर से करूँगा। इधर से आप यहाँ पे होगा डाउनलोड पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कहाँ पे डाउनलोड करनी है। सेव। एंड डाउनलोड होने लग गया है। क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा। एंड 1 मिनट 1 मिनट रुकना। तो हेलो गाइस। गाइस बस इधर से डाउनलोड करना है। मेरा पहले से डाउनलोड है। अभी मैं वर्चुअल में बता देता हूँ। वर्चुअल मशीन। क्रिएट ए न्यू मशीन। आप VMware जहाँ हेलो वर्चुअल हेलो बॉक्स। हाँ हेलो ब्रो, वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड करें या फिर दूसरे वाले में? ब्रो, आपकी मर्जी है। वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर सकते हो तो वर्चुअल बॉक्स कर लो, नहीं तो VMware भी अच्छा है। बेस्ट ऑप्शन VMware ही है। फर्स्ट वाला इंस्टॉलर इमेजेस। हाँ सबसे इंस्टॉलर पहले। इमेजेस। हाँ iOS इमेज पहले डाउनलोड कर लो जैसे मैंने किया है। इसकी रियल वेबसाइट है काली की। यहाँ से iOS इमेज डाउनलोड करो एंड अपनी पाथ सेलेक्ट कर करके क्रिएट न्यू मशीन। कौन है? क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्वेश्चन बता रहे हैं। एमएस वर्ड से रिलेटेड पूछे, एमएस वर्ड में करवा रखो सब। इंस्टॉलर फुटर और काय करे तारो जितने वहां में वे इंस्टॉलर में बोल्ड, गया। इटैलिक, अंडरलाइन हेलो। सब आवाज से आ रही है? पढ़ो। क्या हुआ सब? ये क्या हाँ हो बोल ना। हो रहा क्या है ये। रो बोल बोल बोल, तू बोल, वो माइक खोला था उसका, स्टैंडी। बोल। ओके। मैं क्या मेरे को बोल रहे हो। ओके गाइस सब इधर पहले अपनी सिलेक्ट कर लेनी है iOS इमेज। जैसे मेरे पे का विंडो की पड़ी है ये एक विंडोज़ का। वो चलो छोड़ो, ये काली लिनक्स की इमेज को iOS इमेज को यहाँ पे डालकर नेक्स्ट क्लिक। एंड यहाँ पे 264 बिट चूज़ करके लिनक्स चूज़ करके नेक्स्ट। एंड नेक्स्ट कोई लोकेशन चूज़ करके यहाँ पे आप कितनी उनको मतलब कितनी जीबी रिकमेंड करना चाहते हो। 20 इसमें बहुत होती है 20। ओके नेक्स्ट। एंड
कस्टमाइज हार्डवेयर करो और एंड इधर अपनी रैम चूज़ कर लो, कितनी इसको रैम देनी है। मैंने 8 GB आई मीन चूज़ कर लेता हूँ, बट रिकमेंड 4 GB, 4 GB भी कर सकते हो। एंड फिनिश मार दो। एंड ये मेरा बन चुका है एंड इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ग्राफिक इंस्टॉल पे एंटर मार के सबसे पहले थोड़ा सा वेट लेगा एंड अपनी इधर लैंग्वेज सिलेक्ट कर लो, इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, एंड कीबोर्ड की ऐसी रहने दो, कंटिन्यू। एंड ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो भाई VMware के बदले अगर मैं ओरेकल का वर्चुअल बॉक्स यूज करूँ चलेगा? हाँ चलेगा ब्रो, बट हम रिकमेंड ये ओके। करते हैं इधर काली तो नेम, मैं पैक कर दीजिए डोमेन नेम तो तू घर तो मैं बना दूंगा। एंड यूज़र, जैसे मैं रख देता हूँ फायर शॉट एंड यूज़र फायर एंड पासवर्ड मैं कुछ भी रख देता हूँ। आई मीन अपना याद करके रखियो, कुछ भी नहीं रखना। एंड कंटिन्यू ले भाई। कंटिन्यू। क्लॉक मतलब जैसा मर्जी रख सकते हो, टाइम टेबल। अब पार्टीशन डिस्क होएगा और इसको मैन्युअली पे क्लिक करके आप डिस्क पार्टीशन को मैन्युअली पे क्लिक करके, और जो मैंने इसको जीबी रेकमेंड की थी वो यहाँ पे आ चुके हैं, इस पे कंटिन्यू करके और इसको पूरा क्लियर कर दो, मतलब आई मीन की पूरी फ्री कर दो। इसमें जो भी कुछ था अब कुछ भी नहीं रहा। अभी कंटिन्यू क्रिएट पार्टीशन। अरे सुन 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 हाँ सुन, यहीं पे रुक, यहीं पे रुक। देखो जब ना अब यहीं से एक मेन स्टेप आता है जब, अरे किसका माइक खुल रहा है, एक मिनट रुक जा। तेरे दोस्त का ही है। नहीं, शिवम का है। प्लीज़ बंद कर लें शिवम जी। म्यूट मार दूंगा, रुक जा, म्यूट मार देता हूँ। हाँ देखो, अब बंदों को पता है दिक्कत क्या आती है, तो मैं उसी पेज पे जा, उसी पेज पे जा, हाँ इसी पे। जब तुम नॉर्मली ड्यूअल बूट करते हो या फिर नॉर्मली इंस्टॉल करते हो ना यूएसबी से, तो यहाँ पे दिक्कत आती है, तुम ना ये क्रिएट न्यू पार्टीशन कर देते हो। इसके नीचे लिखा है ना ऑटोमेटिकली पार्टीशन, या आगे कर, कंटिन्यू कर, हाँ। हम्म ऑटोमेटिकली पार्टीशन द फ्री स्पेस। ये तुम्हारी ना फ्लैश ड्राइव, डेव फाइल, ओबीएस F4 जितनी हमको फाइल मैनुअली बनाते हैं ना, ये ऑटोमेटिक उस हिसाब से अपने आप बना देगा। बेस्ट बनाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ऑप्शन इसी काली लिंक्स वाला दिया है, सबको दिक्कत होती है जब तुम बूटेबल बनाते हो ना, तो यही वाला यूज करना है, ठीक है। एक क्लिक में सारी फाइल बना देगा, तुम्हारे सारा पार्टीशन कर देता है। आई मीन कि ये सब कुछ अपने आप ही कर देगा, तेरे को ज़्यादा वो नहीं देना हाँ पड़ेगा। हाँ। एंड देन कंटिन्यू बस। एंड कंटिन्यू कंटिन्यू, यहाँ पे यस को क्लिक करो, कंटिन्यू। एंड ये हमारा इंस्टॉल द बेस सिस्टम होने लग गया, बेस सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। हाँ तो बस यहाँ से ना काट दे, अगर तेरे को इंस्टॉल करना है तो ठीक है। फिर मैं ना आगे क्लास कंटिन्यू करता हूँ। अब हाँ देखो यहाँ से आगे वही तुम्हारा नॉर्मल खुलेगा, बूट होगा, यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है, वहीं से तुम एंटर करते हो, बाकी नॉर्मल सेटिंग्स होती है, ठीक है। काली लिनक्स ना पहले से प्रीसेट आता है और कस्टमाइजेबल होता है, ज्यादा कस्टमाइजेशन करना मत वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाँ। और ये होता है नॉर्मल तुम्हारा। यूएसबी में बूटेबल बनानी है तो मैं एक यूएसबी इंसर्ट कर लेता हूँ। ये ख़राब ही है बट इस पे मतलब आई मीन कि वैसे दिखा देता हूँ। कोई भी उसमें ऐसे रूफूस या वेंटो से किसी से करके दिखा दे, बस यहाँ पे पेस्ट करो हम्म और अपना जो F10 F9 बटन होता है वो दबा के बूट कर लो। हम्म। मेरे पे शायद मैंने डिलीट कर दिया वो।
ना बस ऐसे ही, मतलब पेन ड्राइव मत लगा, रूफूस यहाँ से वेंटो डाउनलोड कर ले, तू वेंटो डाउनलोड कर ले एक बार। वेंटो से बता देता हूँ ना इनको, नॉर्मली वेंटो डाउनलोड कर ले, 2-3 MB का वो शायद। अरे क्या है स्पेलिंग बता वेंटो की। VENTOY। पता नहीं कौन से। तो गाइस वेंटो को डाउनलोड कर लेना इधर यूएसबी में बूट बनाने के लिए। कहाँ पे है डाउनलोड का, ये रहा। ऊपर डाउनलोड का, हाँ यहाँ से ना ये, हाँ ये जिप वाला, जिप वाला डाउनलोड कर। तो VMware के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, F10 से काम नहीं होता। F11 F12 Pro सबका मदरबोर्ड अलग अलग है। नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, अपने मदरबोर्ड के हिसाब से या तो तुम एस्केप बटन दबाना, ESC करके कोने में बटन होता है, वो दबाना, तो सॉरी तुम्हारे में सारा अलग, मेन्यू आ आप जाएगा। सर्च भी कर सकते हो हाँ आप। हाँ, अपना मॉडल डाल के सर्च कर लेना, वरना रैंडमली जिनके पास अगर तो 2017 से पहले का लैपटॉप है, F9 या F10 वो होगा। और जिनका मदरबोर्ड B450 से ज्यादा है, मतलब तुम कंफ्यूज हो गए जो मैं बोल रहा हूँ, वो मदरबोर्ड आगे वाली जनरेशन का है ना, 2017-18 के बाद का है, तो उसमें तुम्हारा F11 F12 होगा। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ। भी नहीं हो रहा। और वो ना दूसरे टैब में काली वाला पेज खोल एक बार, kali.org वाला, दूसरे पेज में। अरे सॉरी, रुक जाओ यार पहले डाउनलोड कर लूँ मैं। ये हो क्या रहा है? ये डाउनलोड नहीं हो रहा यार मेरे, रुक जाओ यार, क्योंकि मैं गैस से कर रहा हूँ ना। हम्म, काली और का क्या बताना था बता दे। ये रे हो गया, रुक जा। हाँ काली में वो इंस्टॉलर वाले पेज पे जा, डाउनलोड करके डाउनलोड पे क्लिक कर। हाँ अब तू वही अपने वेंटो वाला प्रोसेस बता, इसका मैं लास्ट में बताऊंगा जब खत्म होने वाली होगा ना, इसमें वाला लास्ट में बताऊंगा। तो जा अपने अपने नॉर्मल कर, वेंटो वाला कर, वेंटो में जा। हो रहा है हो रहा है हो रहा है, ये देखो। एक बार सर्वर डाउन हो गया, मैं बोल तो रहा हूँ। मतलब पूरे वर्ल्ड में ना 100 अगर कंप्यूटर है ना, तो कम से कम 95 कंप्यूटर्स में लिनक्स रन करता है, और उसमें से 76 हमारा यही है, काली। डाउनलोड हो चुका है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लो। ये हाँ ये पढ़ना देखो, है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ना सुनो, जो वेंटो है 2 डिस्क है ना, हाँ इसको खोल। इसको खोलने के बाद ना जो तुम्हारी ड्राइव आएगी ना, पेन ड्राइव, वो 4 GB के ऊपर दिखाएगा। 4 GB के बाद दिखाने के बाद ना नीचे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना एक बार। पहले सिलेक्ट तो कर लूँ ओएस। हाँ हो गई ना, हो गई सेलेक्ट है, कर कर। ये देखो तुम्हारे ना पेन ड्राइव में पहले वेंटो इंस्टॉल होगा। वेंटो से तुम पता क्या कर सकते हो, तुमको बार बार बूटेबल बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बूटेबल बन गई, उसके बाद तुम कोई भी ISO डायरेक्ट उठा के कॉपी पेस्ट करना है बस। हम्म। और रूफूस वाला मेथड नहीं, 15 मिनट तक तुमको MBR GPT करना है। अभी नहीं होगा क्योंकि ये जो पेन ड्राइव है वो खराब है। आई मीन की करप्ट है वो, कुछ भी मान सकते हो आप। हाँ तो ठीक है, सुनो सुनो, अब इसको इस प्रोसेस काट दे, अपनी पेन ड्राइव दिखा एक बार, पेन ड्राइव के उसमें जा, फोल्डर में। पेन ड्राइव का फोल्डर भी नहीं ओपन होगा वो, क्योंकि वो करप्ट है। हाँ तो ठीक है, कोई 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 एक फोल्डर दिखा दे, लोकल डिस्क ई, न्यू वॉल्यूम ई, किसी में भी चल के जाके दिखा, हम्म। कोई जिधर खाली। हाँ देखो, जैसे लोकल डिस्क सी है ना, तो तुम इसको ना पेन ड्राइव एज्यूम करो, जो तुमने पेन ड्राइव वेंटोस से इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉल तुम्हारा 100% हो गया। तो इंस्टॉल तुम्हारा 100% हो गया ना, तो उसके बाद जो तुम्हारी पेन ड्राइव होगी उसमें जाना। अब वो पेन ड्राइव तुम्हारी बूटेबल बन चुकी है, उसमें पूरा खाली पड़ा होगा, या फिर 1-2 फाइल होंगे, उनको डिलीट मत करना। जहाँ तुमने अपनी ISO फाइल डाउनलोड की ना, काली लिनक्स की ISO फाइल डाउनलोड होगी, उसको कॉपी करना और पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना। कुछ नहीं करना, बस कॉपी करना और पेस्ट कर देना। पेन ड्राइव निकाल के दोबारा लगाना, अपने PC को रिस्टार्ट करना, और F9 F10 F11 F12 जो भी तुम्हारा बटन है उससे दबा के बूट कर लेना। ठीक है, सेम प्रोसेस एज अभी VMware में जो बताया था। सबको समझ आ गया? एक बार चैट में बता दो। ये सेटअप से प्रोसेस जिस चीज को क्लियर हो गया बता दो भाई। जब मैं ये तो इसका डाउनलोड दो होने का पे माइक खोल देता, जिनका करा। म्यूट मार दिया। माइक खोल रहा हूँ भाई, शोर ना आए माइक से किसी के। माइक बंद कर ले स्टैंडी दूसरा। और ये शिवम तेरा माइक खोल रहा हूँ, रुक जा।
फुल है। तो भी माइक बंद रखियो। शिवम माइक बंद रख अपना। शिवम माइक बंद रख अपना। हो गया। हाँ ठीक है, फिर से म्यूट मार दी किसी ने, कोई बात नहीं। जिसको एक मैसेज कर दो भाई, क्लियर 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 क्लियर। अब दूसरा टॉपिक है जो पढ़ाता हूँ मैं, सेटअप प्रोसेस क्लियर। हाँ, अगर फिर भी कोई दिक्कत आए, जनरल हेल्प का ऑप्शन है और जनरल चैट का भी ऑप्शन है। दोनों में से किसी भी एडमिन को टैग कर देना, कोई भी बता देगा। ये रहा जर्नल हेल्प में, इधर बहुत बंदे अपना क्वेश्चंस करते हैं, यहाँ पे अपना भी कर सकते हो आराम से। भाई जल्दी जल्दी लिखो ना। तो गाइस मेरा बस इतना ही काम था, मैं अभी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। नहीं, एक मिनट, काली वाला पेज खोल के रखियो। क्या? काली वाला जो पेज था वो खोल के रखियो। ओके 1 मिनट। पर सिक्योर बूट ऑफ करना होगा यूएसबी बूट के लिए। नहीं भाई, सिक्योर बूट ऑफ मैंने तो नहीं किया अपने पीसी में भाई, मेरा तो चल जाता है F9 F11 करके। वो तुमको ना एरर दिखाता है कि तुम्हारा यूएफआई है, लेगेसी मोड है, वो दिखाता है तुमको। बाकी तुम अपने पीसी के हिसाब से देख लेना, सबके पीसी के अलग अलग स्पेसिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन होती है। हो गया। सिक्योर बूट ऑफ करना तो आया तो होगा ना बायोस में जाके, ठीक है। सबका क्लियर है ना? सबका क्लियर है। ओके 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 ओके, सेटअप प्रोसेस क्लियर क्लियर है। ठीक है भाई, देखो अब स्क्रीन में जा। तो सब इधर देखो, स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे, चैट में मत जाओ। हाँ, इंस्टॉलर पे जा, इंस्टॉलर इमेज पे। हाँ, अब नीचे स्क्रॉल कर, नीचे स्क्रॉल कर पूरा। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? अब तुम सोच रहे हो काली पर्पल क्या है, ठीक है। सबको डाउट होगा कि भाई काली लिनक्स सुना है और आर्च लिनक्स सुना है और क्या कहते हैं, तुमने उबुंटू सुना है, डेबियन जितने भी हैं सब सुना है, लेकिन ये काली लिनक्स क्या है और काली पर्पल क्या है? दोनों में डिफरेंस कुछ तो होगा ना। तो चल स्क्रीन बंद कर दे, अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, अब मैं बताता हूँ तुमको डिफरेंस क्या है। ओके। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। गाइस ना, मेरा पीसी खराब है थोड़ा, और ना वाईफाई का यहाँ पे दिक्कत, वरना मैं तुमको दिखा देता। तो हाँ, ये रहा। स्टैंडी। सब कुछ क्लियर दिख रही है सबको? ऑल इज गुड बट नॉट क्लियर। ओके, क्लियर है, विजुअल है। विजुअल है हाँ, बट हाँ ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्लर है। ठीक है, देखो, काली लिनक्स और काली पर्पल, दोनों में डिफरेंस। हाँ गुड है। ठीक, पढ़ता हूँ मैं, शुरू कर रहा है। गुड है स्क्रीन। हाँ, difference है, यानी कि जमीन और आसमान का, मतलब ऐसा फर्क मत समझो, दोनों राइवल्स है एक दूसरे के, ठीक है। काली लिनक्स का मेन फोकस है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ऑफेंसिव सिक्योरिटी बोलूँ तो चीजों में अटैक करना, ठीक है, चीजों पे अटैक करना, किसी पे डीडोस अटैक मार रहे हो या फिर किसी एडमिन पैनल निकाल रहे हो, तो ऑफेंसिव अटैक हुआ। ऑफेंसिव मतलब हम अटैक कर रहे हैं। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, हम जो वाईफाई पे अटैक करते हैं, वाईफाई के मॉनिटर कैप्चर करते हैं, हम सिर्फ कैप्चर कर पाते हैं ना। अब हम उसको नहीं कर पाते, कैप्चर करने के बाद हम उसको ठीक करना है कि भाई वाईफाई कैप्चर कैसे ठीक किया जाए। पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। सिक्योरिटी रिसर्च, कोई सिक्योरिटी है, किसी ऐप में कुछ एरर आ रहा है, उस पर रिसर्च करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, किसी चीज में हमने कुछ लगा दिया जिससे हम बंदे का डाटा ले सकते हैं, ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी मतलब किसी चीज में हमें कुछ कमी मिली और उसी कमी को बंदे ढूंढते हैं और उसी कमी से फिर ना उस चीज का डाटा बदल देते हैं, ठीक है। ये है, फिर से बताता हूँ। ऑफेंसिव सिक्योरिटी मतलब कि हम अटैक करते हैं, ऑफेंसिव मतलब अटैक, ठीक है, सबको पता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब जो वायरलेस चीजें होती हैं उनमें हम पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, मल्टीपल अटैक्स मारते हैं, जिसमें से एक करेक्ट होता है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, हाँ, तो अपने पासवर्ड वाली फाइल को, चीज़ों को, मतलब जो भी हमारे पास डाटा मैच करते हैं, अगर मैच हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि ये डाटा इसमें मैच होता है। वाईफाई का एग्जांपल ले लो, तुम कुछ भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। सिक्योरिटी रिसर्च में बोलो तो सिक्योरिटी रिसर्च नॉर्मली होता है, जैसे कंपनीज को हमको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी है, तो पहले वो खुद ही पे अटैक करते हैं। ऑफेंसिव मतलब सिंपल सी बात है, अटैक करते हैं, तो वो खुद ही पे अटैक करते हैं कि अगर वो पता लगा पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे लूप होल है, हमारा यहाँ से अटैक हो रहा है, तो वो उसको फिर मजबूत करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग, अब तुम रैट है, सब बंदे रैट रैट करते हो, वो रिवर्स इंजीनियरिंग ही बोलते हैं उसको, ठीक है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट,
वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट मतलब किसी चीज में हमको एरर मिला, किसी वेबसाइट में हमको कुछ मिला है एरर, तो हमने ना अब उसके बंदे की वेबसाइट हैक करनी है। तो आपने देखा होगा कि बीच में ना पाकिस्तान की ना काफी वेबसाइट हैक हुई थी। तो अब तुमको कैसे पता हैक हो गए थे? डाटा थोड़ी हैक हुआ, वेबसाइट हैक हुई थी। मतलब कि जब तुम अमेजोन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो नॉर्मल कार्ट का पेज आता है, नॉर्मल तुम्हारे कुछ ना आइटम रखे रहते हैं कि होम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ्रिज है, स्पीकर है ना। तो उसकी जगह तुम्हारे पेज पे क्या लिखाएगा, amazon.com जब तुम खोलोगे हैक करने के बाद डिफेस कर दिया, मतलब लिखाएगा कि इट इज हैक्ड बाय ये, मतलब पेज ही बदल जाएगा पूरा। तो वो होता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। हम चीजों में लूप होल ढूंढते हैं, उसके बाद हम पूरी चीज को डाटा चेंज कर देते हैं। टूल्स, ठीक है, अ वाइड रेंज ऑफ टूल फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अ वाइड रेंज ऑफ टूल फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग मतलब हम कैसे किसी की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। वही ओसेंट ओसेंट का एक बंदा है, मैं मतलब ओसेंट की क्लास भी होगी और बहुत अच्छी होगी, ठीक है, ओसेंट के बारे में आगे बताऊंगा। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस जैसे मैंने भी बताया, लूप होल ढूंढना। और एक्सप्लॉइटेशन, रेट, सिंपल बात है, रेट। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मेटा एक्सप्लॉइट वाला रेट, एमएसएफ वेनम, मेटा टेबल में करते हैं हम, ठीक है। जो सर्वर्स पे करते हैं पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये वही टाइप का समझो तुम। टाइपिकल यूज मतलब पेनिट्रेशन टेस्टर, जैसा बताया हम वायरलेस अटैक ज्यादा करते हैं। अटैक करना सिंपल सी बात है, काली लिनक्स वाले वही यूज करते हैं जो उनको अटैक करते हैं, वी आर अटैकर्स। सिक्योरिटी रिसर्चर में बता चुका, कंपनी को मजबूत करना अपनी को। एंड दोज इन्वॉल्व इन रेड टीम एक्सरसाइज, रेड टीम का मतलब हम हम ना ऑफेंसिव, मतलब ऑफेंसिव इतने हो जाते हैं कि हम अपना फोन हैक करने की कोशिश करते हैं। तो हम ना उस इतना अंदर इतना गिर जाते हैं ना कि अपना फोन हैक करने लग जाते हैं। और जब हमारा फोन हैक हो गया ना, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये हैक हुआ है। हम मतलब काइलिनेक्स वालों का काम नहीं है, ये काम पर्पल वालों का, मैं बताऊंगा कैसे। हम ना बिल्कुल नीचे गिर के गंदी से गंदी चीज करके, ऐप डाल के, फाइल डाल के, डाटा डाल के, यूएसबी कनेक्ट करके, क्या कहते हैं, अपनी ओएमजी के कनेक्ट करके, ये करके हम फोन को हैक करने की कोशिश करते हैं, किसी डिवाइस को हैक करने की कोशिश करते हैं। उसको हम कहते हैं रेड टीम, ठीक है, ये टीम होती है। तो मतलब हमको बनना है वैसे व्हाइट टीम और रेड टीम में बनना है, ब्लैक हैट पे मत जाना। मेन काली पर्पल, बोला था ना बहुत फर्क है। ऊपर देखो क्या लिखा, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, नीचे लिखा है डिफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। काली पर्पल फोकस करता है डिफेंसिव सिक्योरिटी पे, जो तुम्हारे पास अटैक हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी में मेन यही काम होता है, डिफेंसिव सिक्योरिटी। जो बंदे हायर करते हैं ना तुम्हें, वो कंपनी को बचाने के लिए हायर करते हैं। कंपनी अटैक करने के लिए क्यों हायर करेगी तुम्हें, क्यों अपने आप को मुश्किल में डालेगी? समझ रहे हो ना मेरी बात? जब कंपनी क्या चाहती है एक साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे से, किसी हैकर से, यही चाहते हैं ना कि उसकी कंपनी बची रहे, उसका डाटा बचा रहे। तो काली पर्पल का काम यही है, डिफेंसिव सिक्योरिटी, मतलब हमारे डिफेंस इतना तगड़ा हो कि ना उनको लूप होल मिले, ना उनको छोटा सा डाटा भी मिले, ठीक है। पर्पल टीमिंग वही मतलब रेड टीम होता है, हम अटैक करते हैं, बिल्कुल गिर जाते हैं। पर्पल टीम में हम अटैक बचाते हैं, इतने बचाते हैं कि हम इतने गिर जाते हैं कि भाई तुम कुछ करते रहो, अटैक होगा ही नहीं। बेशर्मो की तरह हमने दीवार लगा रखी है, तुम गोली मारते रहो, गोली आर पर आएगी नहीं। समझ रहे हो ना? इंसिडेंट रिस्पॉन्स मतलब तुमने अगर जैसे तुमको कुछ मिला है कि एक एरर मिला है, तुम्हारी कंपनी में कोई एरर मिला है, तो तुम उस इंसिडेंट रिस्पॉन्स को ना हम सारे अटैक से मारोगे। जिस अटैक में अगर वो वर्क कर गया तो मतलब उस अटैक का लूप होल है। तो वही ना, या तो उसमें अपडेट लेंगे कंपनी की चीजों में, या ऐप में कुछ डीबग वगैरह लाके रिस्पॉन्स ही खत्म कर देंगे। थ्रेट डिटेक्शन, अब जो तुम ये एंटीवायरस देखते हो ना, डिफेंसिव एंटीवायरस जो है तुम्हारा, ये मालवेयर बाइट्स हो गया, अवास्ट हो गया, गूगल पे प्रोटेक्ट हो गया, थ्रेट डिटेक्शन होता है ये सब, ठीक है। टूल्स, अ कलेक्शन ऑफ टूल फॉर आइडेंटिफाइंग, रिस्पॉन्डिंग टू और मिटिगेशन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, ठीक है। इसमें टूल्स हैं बहुत सारे, 100 से ज्यादा टूल है, लगभग 100 से टूल है कुछ, ठीक है। और इनमें मेन काम क्या होता है ना कि हम जब किसी की डिटेल निकालते हैं आईपी वगैरह की, तो हम यूज क्या करते हैं, एनमैप, मल्टेगो, ये चीजें यूज करते हैं, लीजन। लेकिन हम काली पर्पल में जब किसी की डिटेल निकाले तो हम ओपन वीएएस यूज करते हैं। समझ रहे हो ना? ओपन वीएएस एक चीज है, वो टूल है, वो यूज करते हैं किसी की डिटेल निकालने के लिए, रिस्पॉन्डिंग टू कि किस किस बारे में हमने कोई थ्रेट निकाला है। मिटिगेशन, मिटिगेशन थोड़ा अलग है। और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स वही मतलब बंदे अटैक मारते कंपनी पे साइबर सिक्योरिटी के। तो हम साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, तुमको पता है ना, अपनी कंपनी में अटैक मारा साइबर सिक्योरिटी वालों ने। अब 3-4 ग्रुप है, जैसे एनोनिमस एक ग्रुप है, वो एक ग्रुप नहीं है, वो मतलब ना कोई भी बंदा अपना नाम एनोनिमस रखता था, वो एनोनिमस ग्रुप में घुस जाता है अगर कोई बड़ा काम कर देता है तो ऐसा है कुछ। तो वही कोई बंदा अटैक मारता है, हम अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। वही अपना डिटेक्शन, मतलब समझ रहे हो ना तुम? थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब धमकी। This includes tool for network monitoring, intrusion detection और vulnerability assessment and incident response। नेटवर्क मॉनिटरिंग मतलब हम किसी का नेटवर्क मॉनिटर कर रहे हैं बहुत टाइम से, कि हमारा एक टारगेट है, हम उस पे एक हफ्ते से
एक हफ्ते से अपने टारगेट पर नजर रख के रखी है, या तो हम वाईफाई से कर रहे हैं, नेटवर्क का मतलब नेटवर्क ही समझो, वाईफाई पे हम उसके वाईफाई पर नजर रख के रखते हैं कि बंदा करता क्या है, हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमने कोई अटैक तो किया ही नहीं ना, हमने ऐसा अटैक किया कि हम उसकी लॉगिन पेज निकाल रहे हैं, हम सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, हम डिफेंस बना रहे हैं अपना कि वो बंदा कर क्या रहा है, हमारी वो अपनी तैयारी क्या कर रहा है हमको करने के लिए। बात समझ रहे हो ना, हम अटैक कर ही नहीं रहे, हम उसके नेटवर्क में घुस चुके हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो बंदा कर क्या रहा है। ठीक है, इंट्रूजन डिटेक्शन। इंट्रूजन मतलब भाई कोई तीसरा बंदा घुस चुका है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे टीम के अंदर, या फिर तुम्हारे मेरा मतलब है कि तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर, तुम्हारे जो सिस्टम है उसके अंदर इंट्रूजन डिटेक्शन हुआ है, कोई मालवेयर आ गया, तुमको पता चला है, तो भाई तुम्हारे डिफेंस का काम है उसको हटाना, उसको ठीक करना। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट लगभग दोनों में सेम होता है, बट ना हम क्या करते हैं, रेड टीम वाले क्या करते हैं, ऊपर जो मैंने दिखाया था नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल गिरते दोनों में नीचे, हैकर सारे नीचे ही गिरते हैं, मतलब कहने का मतलब वो नहीं बिल्कुल कि पैसों में चीज में, एक नीचे गिरने का मतलब है कि हम बेशरमों की तरह वो चीज करनी है तो करनी है, जिद्दी समझो। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बोलूँ तो दोनों में लगभग सेम होते हैं, लेकिन हम काली लिनक्स जो नॉर्मल है, ब्लू थीम जो तुम जानते हो, जिस नाम ब्लू थीम की वजह से तुम काली को जानते हो, उसमें हम करते हैं हम किसी वेबसाइट पे लूप होल निकालते हैं, ऐप में लूप होल निकालते हैं, उसके बाद हम उसको चेंज कर देते हैं। और हम काली पर्पल में निकालते हैं, हम वेबसाइट में लूप होल निकालते हैं, ऐप में लूप होल निकालते हैं, कंपनी को बता देते हैं कि भाई तुम्हारा ये लूप होल है, हमको इतना अमाउंट चाहिए क्योंकि हमने निकाला है। फिर हम वरना अपनी रेड टीम को बताएंगे, और वो तुम्हारी टीम के साथ क्या क्या करेंगे वो तुमको ही पता होगा। तो फिर हमको पे करते हैं, जैसे कि हम जाते हैं बग बाउंटी के नाम से, दोनों में बग बाउंटी आती है, काली लिनक्स और काली पर्पल दोनों में बग बाउंटी हो जाती है, कोई इशू नहीं है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स वही मैंने बता दिया कि तुमको कोई एरर मिला है तो तुमने उस पर क्या कहते हैं रिस्पॉन्स दिया है, वही नॉर्मल है, इस टॉपिक को छोड़ो, जो बता दिया सारा ये मेन था। ठीक है, टाइपिकल यूज किस लिए होता है, सिक्योरिटी एनालिस्ट। सिक्योरिटी मतलब सिक्योर करना अपने आप को, कंपनी को सिक्योर करना। डिफेंसिव, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, इंसिडेंट कोई दिक्कत हुई है कंपनी में, हाँ ठीक है, इंसिडेंट मतलब कोई तुम्हारी कंपनी में दिक्कत हुई है, किसी ने डीडोस अटैक मारा है, यानी कि तुम्हारे नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसमें घुस के नहीं, उसमें उसमें ना कंप्यूटर को घुसा के कि इतने अटैक मार रहा है, इतना तुम्हारे ना पूरी सर्वर को भर चुका है वो, अब बस थोड़ा सर्वर और उसके बाद वो ओवरलोड हो जाएगा और जितने भी फाइल्स हमारी पड़ेंगी वो खत्म। और क्या कहते हैं, और तुम खत्म खत्म के चक्कर में डीडोस का अटैक हटाओगे, इतना कोई तीसरा बंदा आएगा रेड टीम वाला, वो हैक करके चले जाएगा। तो इंसिडेंट रिस्पॉन्डर मतलब कि जो भी दिक्कत हुई है उसको हमको तुरंत के तुरंत देखना है, और डिफेंस कि उस जो दिक्कत है वो अपने गूगल में डालोगे ना तुम, कोई भी जैसे एफ टी पी 21 एक्सप्लॉइट करके डालोगे, तो उसमें ना बंदों ने जो हैकर होते हैं जो फाइंड करते हैं बग बाउंटी वगैरह, उन्होंने डाल रखा होता है कि ये एक्सप्लॉइट मिला था बहुत पहले, कि अगर कोई एक्सप्लॉइट ऐसा मिलता है तो तुम इस कमांड को डाल के उस वेबसाइट को हैक कर सकते हो, उस ऐप को हैक कर सकते हो। एक्सप्लॉइट के लिए हमको वर्जन पता होना चाहिए, हैकर के लिए नॉर्मल है बताना। ब्लू टीम मेंबर होते हैं काली पर्पल वाली, ठीक है। एंड पर्पल टीम मेंबर, पर्पल टीम मेंबर बता दिया मैंने, पर्पल काली पर्पल है तो पर्पल टीम मेंबर के हिसाब से होगा ना। पर्पल टीम मतलब डिफेंसिव, हमको मेन रीजन है हमको कंपनी सिक्योर करनी है, कहीं तक भी गिर के बेशरम होके। भाई हमने वेस्ट पहन रखा है बिल्कुल बुलेट प्रूफ, और तुम 200 गोली मारते रहो, हम तो आराम से सो रहे हैं भाई, पूरे शरीर पे भाई एक हिस्सा नहीं ढक रहा हमारा, पूरे शरीर पे गोली गोली मारते रहो, हमको फर्क नहीं है कोई। इसका मतलब है डिफेंसिव। काली का मतलब है ऑफेंसिव, हम इतने गिर जाते हैं कि हम अपने फोन को, अपना फोन का एग्जांपल मैं इसे ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ऑफेंसिव मैं भी हो जाऊंगा ना। तो अपने फोन पे अटैक मार रहे हैं, विक्टिम बोलता हूँ ना, विक्टिम के फोन पे अटैक मार रहे हैं, और इतने तरीके से अटैक मार रहे हैं कि हमको उसका एक्सेस मिल गया। और डिफेंसिव का मतलब क्या है कि हमको उसका एक्सेस मिल तो गया, अब हमें उससे एक्सेस हटाना कैसे है। दोनों थोड़े उल्टे काम करते हैं, जैसे मैंने बताया जमीन और आसमान का फर्क है, तो समझ में आ गया होगा। बताओ 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 बताओ। पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया यार। हाँ वापस आ गया, रुक जाओ 1 मिनट। डन 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 डन। 1 मिनट। डन डन डन। ठीक है, काली और काली पर्पल, अब देखो मैं तो मेन काली के बताऊंगा, क्योंकि अब जब तुम ऑफेंसिव जाओगे तो डिफेंसिव तुमको पता चल ही जाएगा। लास्ट में से काली पर्पल था ना,
लास्ट में लिखा है कि ना सिक्योरिटी एनालिस्ट मतलब हमको अपनी कंपनी को। स्क्रीन शेयर कर दो यार, हाँ, स्क्रीन शेयर दिखने का। करो करो करो। स्क्रीन शेयर होगी, दिख रही है सबको, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ दिख रहा क्लियर है। मैं लास्ट से बताता हूँ। हाँ, लास्ट वाला टॉपिक ना यही ना, टाइपिकल यूज वाला। एक बार चैट पढ़ के बताना कोई एडमिन कि टाइपिकल यूज वाला बात कर रहा है ना, वो टाइपिकल यूज बताता हूँ क्या होता है। चाहे काली पर्पल ही बताऊँ फिर से। लास्ट से ना, ठीक है, तो एक बार काली पर्पल ही बताता हूँ फिर से, क्योंकि कंफ्यूजन होने वाले हैं इन लोगों को। काली पर्पल का मेन रीजन है डिफेंस करना। जो अटैक हमारे ऊपर हो रहा है ना, अगर तुम्हारे फोन में किसी ने कोई अटैक किया, या फिर अटैक से मेरा मतलब है तुम्हारे फोन में कोई ऐप मालवेयर इंस्टॉल कर दिया, या फिर कोई एक ना देसी भाषा में बोलता हूँ, गंदी चीज इंस्टॉल कर दिया तुम्हारे फोन में। गंदी चीज से मतलब वो नहीं न्यूडिटी वगैरह, गंदी चीज मतलब गंदी चीज इंस्टॉल करिए जिससे तुम्हारा वो डाटा लीक कर रहा है, फोटोज देख सकता है। तो हमको उससे बचना है। काली पर्पल वाली टीम वही करती है, ठीक है। और डिफेंसिव सिक्योरिटी पर्पल टीमिंग वही, मतलब पर्पल टीम हमारी डिफेंस की होती है पूरी, जो मेन हमारी कंपनीज हायर करती है। इंसिडेंट रिस्पांस, हमारे पास कोई इंसिडेंट आया कि हमने भी कोई लूप होल छोड़ दिया था गलती से, क्योंकि हर बंदा 110% परफेक्ट तो होता नहीं, कुछ तो कमी होगी। अब हमने लूप होल छोड़ दिया, तो हमको हैकर ने बताया कि हमारे पास ये है, तो हम कंपनी को बताएंगे कि हमारे पास ये है, तो सारे ब्लू टीम मिलके, और ब्लू टीम बोल रहा हूँ पर्पल टीम मिलके एक रिस्पांस देगी कि भाई हमारे ठीक हो गया, अब फिर से करके देखो। मतलब हम ना ऐसे Q&A टाइप, डिबेट टाइप करते हैं फिर हैकरों के साथ। ठीक है, ये हो गया। थ्रेट डिटेक्शन, हमको जो तुम मालवेयर बाइट हो गया, तुम्हारा एवास्ट हो गया, गूगल पे प्रोटेक्ट हो गया, ये तुम्हारा डिटेक्शन बताता ना, ये सिंपली तुम्हारा पर्पल ही है, पर्पल टीम के ही बंदों ने बनाया हुआ है, ये ऐसा है। टूल्स, अ कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग, रिस्पॉन्डिंग टू एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन छोड़ो, ये थोड़ा वर्ड बहुत खतरनाक है। मिटिगेशन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है ना, तो बताता हूँ। टूल फॉर आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग मतलब हमको जानकारी निकालना। ओसेंट, अगर किसी ने नाम सुना हो तो ओसेंट नॉर्मली बताया, तो मैं एक्सप्लेन कुछ नहीं करने वाला। ओसेंट, कि हमको डिटेल निकालने की, फोटो कब खींची थी, कोई फोटो मिली है कि ये फोटो कब खींची थी, किस फोन से खींची थी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो दोनों में टूल अलग अलग है। हम काली पर्पल में ओपन वीएस करते हैं, और आईपी स्कैनर के लिए, और उसमें पर काली नेक्स्ट में हम करते हैं एनमैप, मल्टीगो, लीजन। और रिस्पॉन्डिंग टू मतलब वही हम, मैंने जैसे बताया, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड वाला। मिटिगेशन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो हमको थ्रेट्स मिली है, धमकी मिली है किसी टीम से, वाइट हैट हैकर ने, या रेड वाइट हैट तो शरीफ है, रेड रेड टीम ने, अगर हम रेड टीम हैकर ने हमको बोला है कि भाई तुम्हारे टाइम इसका डाटा मिला है हमको, तुम कर सकते हो तो कुछ कर लो, वरना हमको अपना बाउंटी चाहिए भाई, जितना हम मांगते हैं। तो या तो तुम डिफेंस से बचा लो, या बाउंटी देके बचा लो। तो वही हमारा डिटेक्शन, मतलब थ्रेट, मतलब वही ना कि वो तुमको धमकी दे रहा है, ठीक है। ऊपर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, किसी चीज में हम ना कुछ लूप होल ढूंढते हैं, कुछ कमी ढूंढते हैं किसी चीज में, तो उस कमी से लेके हम ना पूरी कंपनी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। अब ना किसी कंपनी में वायरलेसली घुसना मुश्किल है, किसी वेबसाइट में घुस सकते हैं। कंपनी में घुसने के लिए हमको ऑनलाइन उसके लिए जाना पड़ेगा, ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन हम कंपनी में नहीं घुस सकते, बात मान लो, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट इन अ कंपनी ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन से मेरा मतलब है सिर्फ तुम किसी कंपनी का ऐप या वाईफाई कहीं एक्सेस, वाईफाई बोल रहा हूँ, वेबसाइट का एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। और हमको ऑफलाइन जाना पड़ता है, तो पर्पल टीम वाले क्या करते हैं कि ना ऑफलाइन भी बहुत सारे बंदोबस्त करके रखते हैं टीम। तो क्योंकि पर्पल टीम है भाई, हायर इसीलिए किया हुआ बचाने के लिए। तो मेन काम होता है सिक्योर करना, सिक्योरिटी बनाना। जो तुम्हारे एंटीवायरसेस बनाए होते हैं ना फोन में, कि कोई गंदा ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें एरर आ जाता है कि भाई इस ऐप में वायरस है, इसको डाउनलोड मत करो, तो वो पर्पल टीम का ही काम है। और पर्पल टीम ने ही बनाया है। तो अगर कोई पुराने रैट या पुराने मालवेयर होते हैं ना, वो अगर मैच कर जाते हैं किसी ऐप से, तो वो बता देता है कि इस ऐप में ये है, कि या फिर किसी ऐप में एक्सप्लॉइट करके कुछ लिखा होता है कोड, या फिर कुछ सिग्नेचर मैच आता है किसी पुरानी मालवेयर के साथ जो पहले एक्सप्लॉइट हुआ था। या जो तुम देखते हो ना, तुम्हारा ऐप पहले डिटेक्ट नहीं होता, फिर एक अपडेट का डिटेक्ट होता है, तो क्यों होता है डिटेक्ट, एक अपडेट से कितना फर्क आया। तो पर्पल टीम क्या करती है, जो रैट होता है ना वो निकालती है, और जो ऐप होता है उससे चेक करती है। दोनों में अगर मैच हो जाता है, डाटा थोड़ा बहुत बिल्कुल माइनर भी अगर मैच होता है ना, कि भाई ये मिला हुआ है, तो वो तुरंत बताते हैं कि भाई ये वायरस है, इसमें ना एफयूड वगैरह, मतलब एपीके में कुछ लगा रखा बाईपास वाईपास करने का, तो ये फोन में बताएगा नहीं कि तुमको एंटीवायरस है। मेन काम बस यही होता है।
ये सैनपाई बोल रहे हैं बोथ आर डिफेंसिव। भाई दोनों डिफेंसिव है, लेकिन मैंने काली लिनक्स और काली पर्पल का बताया है, ठीक है। काली पर्पल का है ऑफेंसिव कर रहा। ऑफेंसिव बोले ना, हमारे पास वायर शार्क दिया हुआ है, हमारे पास। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। गुड 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 सैनपाई, ठीक है। थैंक्स मैन, थैंक्स। ना ना, मैं कुछ सोचा, मैंने ऊपर का पढ़ा नहीं था। ब्रो कैन यू से व्हाट इज पर्पल टीम एंड पर्पल? दोनों सेम है यार, बस ना एक नाम और एक चीजें अलग हो जाती है थोड़ी बहुत। कि पर्पल जो टीम है वो डिफेंसिव में वर्क करती है एज अ वायरलेसली, और तुम्हारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग करती है, चीजों को मैच करती है। ब्लू टीम तुम्हारा क्या करती है कि हाँ, होती वो भी डिफेंसिव है, लेकिन ना वो टूल्स बनाती है कि डिफेंस करने के लिए। जैसे तुमने देखा है, कैसे बताऊं, एंटीवायरस तो पर्पल टीम का काम है। ब्लू टीम का कोई एक ऐसा एग्जांपल फेमस ऐप, जैसे मैक चेंजर। तुम अपनी आईपी चेंज कर सकते हो, वीपीएन। आईपी कैसे चेंज कर रहे हो भाई तुम? कैसे बता, बचने के लिए तो चेंज कर रहे हो। एक्सेस उनके पास भी जाता है आईपी का, क्योंकि तुम्हारी मेन आईपी एक आईपी से कनेक्ट हो रही है, तो अलाउ तो करेंगे ना, वो तुम्हारी आईपी उस पर लीक हुई है वीपीएन से। तो यही काम है बस नॉर्मली। हाँ, डन 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 डन, ओके। हाँ, सभी का डन है बोल रहे हैं, एक बार बस अभी भाई कुछ लिख रहे हैं। हाँ, एक ना शॉर्ट क्लिप बनाओ कि भाई बंदा ऐसे ऐसे कर रहा है। क्योंकि जब बहुत सारे बंदे होंगे ना, तो मेरा तो काम इजी हो जाएगा, कि मैं यहाँ पे वाईफाई वाईफाई को सेटअप करा लूंगा, अपना लैपटॉप तो बिल्कुल ठीक करा लूंगा। तो क्योंकि ना मैं इतने कम बंदे आते हैं ना, तो इसमें ऐसा मजा नहीं आता, एक टीचर को भी और तुमको भी। क्योंकि फिर तुमको ना, तुमको आधी चीज पता नहीं है और मैं आधी चीज बताऊंगा, फिर ऐसा लगेगा कि क्लास है, वरना क्लास भाई 4-5 घंटे के रहते हैं। अरे कॉपीराइट नहीं भाई। तो मैंने अभी डार्कनेट को फॉलो तो कर रखा है, लेकिन सीक्रेट आईडी से। भाई मेरी मेन आईडी लीक हो गई तो मुझे पता है अभी भाई, अगर चैनल छोड़ दे तो अभी भाई ब्लैकमेल करेगा। खतरनाक है ये। अरे नहीं, इसको बता दूंगा मैं तुम्हें यार। हाँ भाई, जिसका जो भी चैनल है या फिर इंस्टा है, एक बार मतलब इंस्टा पे तो नॉर्मल स्टोरी डालोगे तो बता देगा, दोस्तों को तुम बताओगे तो हो जाएगा। भाई मेरे बहुत सारे, मेरे पता है, इस क्लास में मतलब नाम नहीं लूंगा, तुमको नाम से ऐसा पता चल ही गया होगा, एक बंदा है, वो बुआ का लड़का भाई, मेरे लिटरली वो मेरे से पढ़ने आता है। भाई बिना फीस के क्या भाई, बिना फीस के और क्या चाहिए। हाँ, अपने कॉलेज वाले ग्रुप पे सेंड कर दो भाई, और बोलो कि देख देख, शर्म नहीं आ रही होगी तेरे को, तेरे से छोटे छोटे पढ़ा रहे हैं। ऐसे बोल के झंड मार दो उनकी। क्योंकि बंदे भाई जब तक बेइज्जती नहीं होती लड़कों की वो आते ही नहीं है। तो मैं कहता हूँ महिला मित्र को ना लाए कोई, पता नहीं कितनी खतरनाक होती है। अरे एक टीम में चाहिए यार लेकिन। हाँ, लेकिन ना एक चाहिए यार टीम में, क्योंकि काफी काम आएगा पता है? भाई फिर मेरा दोस्त हमारा फोन हैक कर देंगे। अबे भाई, जब तू हैक कर सकता है तो तुझे इतनी नॉलेज तो होगी ना कि तुझे हैक से बचना कैसे है। हाँ हाँ, लिया, बहुत सारी है। तो लिया भाई, कोई इशू नहीं है। सिखाएंगे, अगर क्लास में बच्चों थी तो फिर देख लियो। मेरा तो सीधे बैन पड़ता है। सर बोलो अभी, अभी बोलो क्या हुआ। कह रहा है ब्रो, हरकत जब करेंगे जब पहले तुम करोगे। ना भाई, हम नहीं करने वाले, क्लास में नहीं तो नहीं करेंगे, क्लास के बाद उनको बता देंगे फिर तो। क्लास अरे नहीं यार, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स है, एक मेंटर मेंटर है, टीचर टीचर है, गुरु गुरु है। सब एक अलग लेवल पे है। आज छोड़। क्लास एंड हो गया क्या? हाँ भाई हो गया, अगर कोई डाउट है तो पूछो, फिर क्लास एंड करते हैं बस। 11 हो रहे हैं तो करते 13 पे एंड कर देंगे, 2 मिनट और है। ऑफिशियली वे में नहीं जाता यार, मैं मेरे को ना ये बेकार लगता है। हाँ भाई, लड़की आने के बाद सब भूल जाते हैं। अरे ना भाई, नो डाउट्स फॉर मी। जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है, कोई इशू नहीं है।
बढ़िया पढ़ाते हो आप। पर भाई भाई मैं थ्योरी में बिल्कुल नीचे हूँ भाई, थ्योरी नहीं पढ़ाता मैं प्रैक्टिकलर हूँ भाई, प्रैक्टिकल में भगवान बता दूंगा मैं। भाई आपके क्लास बहुत अच्छा लगता है, पर हमें लॉन्ग क्लास लाओ यार। यार लॉन्ग क्लास, ठीक है लॉन्ग क्लास प्रैक्टिकल होगी। हाँ वो ना एक 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 टाइम के बाद ना बंदा बोर हो जाता है, या तो बंदा ऐसे फोन साइड में रख देगा, सुनता रहेगा, वो अलग बातें सुनता रहेगा, लेकिन जब एक चीज में लगेगा ना, पढ़ता रहेगा कि हाँ भाई ये बोल रहा है, फिर इसमें बता भी रहा है और फिर पीछे रिसर्च भी कर रहा है, तो उसमें फर्क पड़ता है। मैं 15 मिनट में तुमको ना एक कहानी पता चल जाऊंगा तो तुम समझ जाओगे। मैं 1 घंटे से बड़बड़ कर रहा हूँ तो तुम पहले 15 मिनट सुन के लास्ट के 15 मिनट में तो भूल ही जाओगे। मैंने नहीं लिया था, रिकॉर्डेड ले लूंगा। हाँ तो रिकॉर्डेड ले लेना, कोई बात नहीं भाई। रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलती है? हाँ यहीं पे होगी, हैकिंग क्लासेस में हैकिंग रिकॉर्डिंग करके सेक्शन होगा, इसी के ऊपर वाले सेक्शन के ऊपर, उसी में मिल जाएंगे सारे रिकॉर्डिंग्स पहले।